ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप लोग को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच डियर। हमारी आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि जो फीमेल आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करती है, स्पेल वर्क करती है, उसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर करके आपके लिए कैसी लाइफ सोची थी, यानी कि आपके ऊपर स्पेल वर्क करेगी, आपके ऊपर कंटिन्यूसली ब्लैक मैजिक कर रही है, तो आपकी लाइफ किस तरह से स्पॉइल हो जानी चाहिए, किस तरह से बर्बाद हो जानी चाहिए। लेकिन आज उसे दिखाई दे रहा है कि जिस तरह की बर्बादी उसने आपके लिए ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करके प्लानिंग प्लॉटिंग करके सोची हुई थी, वो सब उसकी खुद की लाइफ में हो रहा है। और उसने अपने लिए हमेशा ईश्वर से जो प्रे किया, अपने लिए जैसी लाइफ इमेजिन की, वैसी लाइफ कहीं ना कहीं आपको मिल रही है। ओके ओके डियर, तो चलिए यही है आज की रीडिंग। चलिए अब देखते हैं आगे। अगर रीडिंग पसंद आती है, रेजोनेट करती है, तो आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डियर, ये जो ब्लैक मैजिक करने वाली फीमेल है, इसने आपके लिए सोचा था कि आप अगर अपनी लाइफ में कुछ भी स्टार्ट करें, अपने करियर में अगर आप कुछ भी स्टार्ट करें, तो हमेशा एक कंफ्यूजन में फंसे रहें। आप डिसाइड ना कर पाए, पहली बात तो, कि आप कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, और क्या करना सही होगा, क्या करना गलत होगा, कुछ आपको समझ में ही ना आए। आप अपने करियर में ग्रोथ ना कर पाए, आप अपने करियर में सक्सेस ना हो पाए, आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाए। इस चीज के लिए इसने बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगाया, बहुत ही ज्यादा कोशिशें की है आपको गिराने की, आपको बर्बाद करने के लिए। कभी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, कभी आपको एंगर इशू हो कि कभी आपको एंगर इशू हो, आपको गुस्सा आए, तो इस तरह की सिचुएशन आपकी बनी रहे जिसकी वजह से आप अपने करियर में कुछ ना कर पाए और आप समझ ना पाए एक्चुअली ये जो हालात बदले। कभी आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, कभी आपको बहुत ज़्यादा एंगर इशू हो रहा है, कभी आपको ठीक लगे, तो मतलब जब भी आप स्टेप लेने जाए तो ओके, लेकिन आपको समझ में ना आए कि यार ऐसा हो क्यों रहा है, या फिर आपके करियर में अगर डाउनफॉल हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे, अगर आपको बार बार थका हुआ महसूस हो रहा है, अगर आप कुछ सोच भी रहे कि मैं ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, तो या तो वो बातें आपको क्लियर नहीं हो रही है, या वो काम आप कर नहीं पा रहे, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में आप उलझे रहें, लेकिन आपको क्लैरिटी ना मिले कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक कंफ्यूजन वाली एनर्जी हो, सडन आप में चेंजेस आ जाए। मान लो कि आप अपना काम करने के लिए बैठे, ठीक है, सडन घर का माहौल बदल जाएगा, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। या फिर आप काम करने के लिए बैठे हैं, सडन आपको फील होगा दैट यू आर वेरी टायर्ड। कभी आप काम करने बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा शिट यार, मन ही नहीं कर रहा काम करने का। तो इस तरह से बार बार चेंजेस आएंगे, ओके, बट आपको क्लैरिटी ना मिले कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप सोचे जस्ट इट्स नॉर्मल, घर का सिचुएशन बदला, बस ऐसे ही, बच्चे हैं या पार्टनर हैं या और भी मेंबर्स हैं, ऐसे ही हो गया, बस नॉर्मली हो गया, कोई बात नहीं, होता है। आपको सडन हेल्थ इश्यूज आ जाएगा, आप सोचेंगे हो जाता है कभी कभी,
वॉल्यूम कम कीजिए। ओके, तो इस तरह के चेंजेस आते रहे और आपको क्लैरिटी ना मिले। डियर, ये सिचुएशन आज उसकी खुद की लाइफ में हो रहा है। वो जब भी कुछ स्टेप लेने जाती है तो कभी उसे फील होता है कि वो बहुत ज्यादा टायर्ड है, कभी उसे एंगर इश्यूज आ जाते हैं, कभी उसे कंफ्यूजन हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि इस तरह के चेंजेस क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है उसकी लाइफ में, वो कुछ कर क्यों नहीं पा रही। ओके डियर, इसने अपने लिए लाइफ को ऐसा इमेजिन किया था, हमेशा प्रेयर किया, वर्शिप किया, हमेशा विश किया कि इसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, जो भी लॉसेस इसने देखे हैं, वो लॉसेस इमोशनल हो या फाइनेंशियल हो, सब खत्म हो जाए। इसकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी इन द सेंस नॉट अबाउट द ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी मीन्स जो भी बुरी चीजें हैं इसकी जिंदगी में, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है या इमोशनल लॉसेस है, डिसअपॉइंटमेंट है, सुख सुविधाओं की कमी है, जो भी है, या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, डिस्टेंस है, जो कुछ भी है, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑफ हर लाइफ जो कि इसे दुखी करती है, इसे परेशान करती है, वो सब इसकी लाइफ से खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए। बट डियर, इस फीमेल को ऐसा लग रहा है कि इसने प्रे अपने लिए किया, इसने विशेष अपने लिए मांगी, लेकिन वो चीजें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हो रही है, वो विशेष आपके लिए फुलफिल हो रही है, आपकी लाइफ में कोई लॉस नहीं है। जो भी नेगेटिविटी थी पास्ट में थी, जो भी प्रॉब्लम्स थे पास्ट में थे, और अब कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी लाइफ से दूर जा चुकी है। ओके डियर, हो सकता है कि कोई मदर फिगर हो जिसके लिए इसने आपके लिए सोचा था कि ये आपको हर्ट करेगी, किसी मदर फिगर को लेकर उसे आपसे दूर कर देगी और आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। इसे पता होगा कि आप उसे बहुत प्यार करते हैं, आपका उससे जो रिश्ता था वो दिल से जुड़ा हुआ था, आपका रिश्ता लालच से जुड़ा हुआ नहीं था, आपका रिश्ता किसी लालच पे टिका हुआ नहीं था। हो सकता है ये खुद उस फीमेल से लालच की वजह से जुड़ी हुई हो, इसका स्वार्थ छुपा हुआ हो, लेकिन आपका जो रिश्ता था वो प्यार से भरा हुआ था। आपके लिए प्यार बहुत मायने रखता है, आपके लिए इमोशंस, फीलिंग्स बहुत मायने रखते हैं। तो इस फीमेल ने आपके लिए सोचा था कि ये आपको उससे दूर कर देगी, जिससे कि आप बहुत ही ज्यादा हर्ट होंगे, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ मिलेगी। बट डियर, कहीं ना कहीं कोई मदर फिगर है जो कि इससे दूर हो चुकी है। हो सकता है कि इसकी खुद की मदर भी हो, कि अगर इसने आपको किसी से दूर करने की कोशिश की तो ये खुद किसी से दूर हो गई। जैसे मान लीजिए कि अगर इसने आपको अपनी मम्मी से दूर करने की कोशिश की या फिर मदर इन लॉ से दूर करने की कोशिश की, तो इसकी लाइफ में या तो वही लेडी इससे दूर हो गई है, या फिर इसकी अगर कोई और माँ होगी या इसकी मदर इन लॉ होगी, जो भी होगी, मदर होगी या मदर इन लॉ होगी, मोस्ट ऑफ द चांस की यही रिलेशन होंगे, बिकॉज ओल्ड एज फीमेल है और वो मदर फिगर है स्पेशली। वैसे बोलने को ये बड़ी बहन भी हो सकती है, जेठानी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है जिससे दूर करने की प्लानिंग थी।
तो इसने आपके लिए सोचा था कि ये उस फीमेल को आपसे दूर कर देगी, तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ झेलनी पड़ेगी। लेकिन ये खुद या तो उस फीमेल से दूर हो गई है, या तो वो फीमेल इससे दूर हो गई है, या फिर इसकी जो खुद की जो ओन मदर है इसकी, वो इससे दूर हो गई है, जिसकी वजह से आज उस पेन को, उस तकलीफ को ये झेल रही है। हो सकता है इसने आपसे भी दूर कर दिया हो, मे बी इसने अपना गेम खेल लिया हो, इसने अपने चाल चल ली हो, बट कर्मा कर्मा मिटता थोड़ी ना है। जो अच्छा किया वो भी आएगा, जो बुरा किया वो भी आएगा, दोनों ही मिलेगा। अगर इसने सिर्फ एक इमेजिनेशन रखा हो तो भी इसको वो चीज़ फेस करनी पड़ेगी। मतलब आपकी लाइफ में अगर इसने कंप्लीटली वो काम कर पाई हो या नहीं कर पाई हो, लेकिन इसने एफर्ट पूरा लगाया होगा। अगर इसने ब्लैक मैजिक करके या तो उसके माइंड को डाइवर्ट कर दिया, आपकी अच्छाई भी वो नहीं देख पाई, आपने जिस ओल्ड लेडी के लिए सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया, जिसे आपने सोचा दैट शी इज माई एवरीथिंग एंड शी इज वेरी वैल्यूएबल फॉर मी, तो आपने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया होगा, अपनी तरफ से पूरा मान सम्मान प्यार सत्कार सब कुछ दिया होगा, लेकिन उसके ब्रेन को इस तरह से वॉश किया गया होगा, इस तरह से मतलब दोनों तरह से कोशिशें की होगी। एक तो स्पेल वर्क के द्वारा, और दूसरी चीज बोलकर, भड़काकर, मैनिपुलेट करके, अपनी बातों में लेके इस तरह से उसका दिमाग खराब कर दिया गया होगा कि आपकी की हुई सभी अच्छी चीजें उसे नजर ही नहीं आती हो सकता है कभी कभी नजर आती हो, समझ में आता हो, लेकिन फिर ये चीजें जो है उसके ऊपर ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क प्लस भड़काना, आप लाख अच्छे हो लेकिन अगर सामने वाला आपकी बात ही नहीं सुन रहा है और जो गलत इंसान है उस पर ट्रस्ट कर रहा है, उसकी बातें सुन रहा है, तो क्या होगा? वो आपकी अच्छाई को भी बुराई बना देगा, राइट? तो यही कहानी आपके साथ हुई है, लेकिन आज उसके इस व्यवहार की वजह से, मतलब उसके इन बुरे कर्मों की वजह से, या तो वो उसने जिसको आपसे दूर किया वो फीमेल इससे दूर हो गई है, या फिर इसकी जो खुद की मदर होगी वो इससे दूर हो गई। ओके, तो ये सोच रहे कि इसने तो सिर्फ आपके लिए सोचा था, इसने अपने लिए तो कभी नहीं सोचा, क्योंकि ये आपको हर्ट करना चाहती थी, ये आपको तकलीफ देना चाहती थी। अब ये तकलीफ जो है उसे खुद मिल रही है। डियर, इस फीमेल ने अपने लिए इमेजिन किया था कोई सिचुएशन था, कभी टाइम था इसकी लाइफ में जब ये बहुत बुरी तरह से फंसी हुई थी। कुछ सिचुएशंस इस तरह के थे जब ये बहुत बुरी तरह से फंसी हुई थी और वहां से निकलने का रास्ता इसे नहीं दिखाई दे रहा था। इसे ऐसा लग रहा था कि भाई इसके हाथ जो है बांध दिए गए हैं, इसके बॉडी को भी बांध दिया गया है कि इंसान कुछ एक्शन भी नहीं ले सकता, कुछ कर नहीं सकता, और आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी गई है जिससे कि इसे रास्ते भी दिखाई नहीं दे रहे हैं कि एक्चुअली करे तो क्या करे और करे तो कैसे करे। बिकॉज अगर हाथ भी बांध दिए जाएंगे, पूरे बॉडी को बांध दिया जाएगा, प्लस कहीं ना कहीं आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाएगी, तो ना तो उसे कुछ दिखाई देगा, ना तो उसे कुछ समझ में आएगा, और ना तो वो इंसान कोई एक्शन ले सकता है। उसके चारों ओर शॉर्ट्स ही शॉर्ट्स हैं, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह से फंसी हुई थी। एक टाइम इसकी लाइफ में था, मतलब कि मान लीजिए हेल्थ इश्यूज रहे हों, या फिर मान लीजिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहे हों, या फिर मान लीजिए कि हस्बैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम रहे हों, कुछ भी हो सकता है, या बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम रहे हों, राइट? तो कुछ भी हो सकता है, या फिर देयर कैन बी मल्टीपल प्रॉब्लम्स। हो सकता है कि बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हों इसकी लाइफ में। ओके, तो
इसे उस समय रास्ता नहीं मिल रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि बाहर निकले तो कैसे निकले। तो ये हमेशा यही प्रेयर करती थी कि भाई ये उस प्रॉब्लम से बाहर निकले और इसकी लाइफ जो है फ्यूचर में उससे काफ़ी बेटर हो जाए, काफ़ी बेटर हो जाए, बेस्ट हो जाए। ओके, एक कंपैरिजन कि आज बंदा इतनी बुरी तरह से फंसा हुआ है, लेकिन एक समय आए इसकी ज़िंदगी में जब ये चीज़ ना सिर्फ बैलेंस हो बल्कि बहुत अच्छी हो जाए। जैसे कि मान लीजिए किसी का अगर पार्टनर है, वो अगर इसे छोड़कर चला गया, ठीक है, तो वो प्रे कर रही थी कि वो सिर्फ आए नहीं, ऐसा नहीं कि हाँ भाई बंदा आ गया, अपना घर में एडजस्टमेंट चल रहा है, हाँ ठीक है, आप भी रह रहे हो, हम भी रह रहे हैं, कोई प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, बस ठीक है, चल रही है जिंदगी कि हाँ चलो रिश्ता है, सामने वाला अपने साथ है। एक जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो सिर्फ इतना ना हो, वो बेस्ट हो जाए, वो बहुत बहुत ही बढ़िया हो जाए, राइट। तो इस तरह का इमेजिनेशन इसने किया था, इस तरह से प्रेयर इसने किया था डिवाइन से कि भाई इसकी लाइफ में ऐसा हो जाए। या फिर अगर फाइनेंशियल क्राइसिस थे तो वो क्राइसिस सिर्फ ऐसा नहीं जो नीड पूरी हो, जो विशेस फुलफिल होने लगे, इस तरह से हो जाए। एक होता है कि चलो नीड पूरी हो गई, पेट भर गया, इतने पैसे हैं, और एक होता है कि भाई अपनी चॉइस से आप खा सकते हो, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आपको अगर घूमने जाना है तो उसलिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो इसने इस तरह के विशेष मांगे थे डिवाइन से, इस तरह से इसने डिवाइन से बोला था, हमेशा प्रेयर करती थी कि आज जो भी प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ से, वो प्रॉब्लम सिर्फ ख़त्म नहीं हो, बल्कि वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होकर मेरी लाइफ जो है उस चीज़ में बेस्ट हो जाए। ओके, तो डियर, इस लेडी को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ जहाँ मझदार में फंसी थी, मतलब ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो गई, इसकी लाइफ में नहीं होकर आपकी लाइफ में हो गई। मतलब आपकी लाइफ जो है वो गुड से बेटर नहीं हुई है। गुड क्या, बैड, बुरा, आपकी लाइफ में बुरा सीन था स्टार्टिंग में, ठीक है, तो बैड से गुड नहीं, इवन आपकी लाइफ में बेस्ट सिचुएशन आ चुका है, इसे ऐसा लगता है। अब रियल में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में रियली में कितने पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, या फिर आप किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, शी हैज़ नो आइडियाज, उसे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन हो सकता है कि वो, अगर आप ऑनलाइन आते हैं या फिर मान लीजिए आप स्टेटस लगाते हैं, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन हो जो कि मीडिएटर हो, जो कि आपके बारे में भी जानता हो, उस फीमेल के भी बारे में जानता हो, तो हो सकता है थोड़ी बहुत बातें सुनकर, तो बट जिस भी तरह से नो आइडिया, बट उसे ऐसा लगता है कि ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है कि आपकी लाइफ जो है पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स में गिरी हुई थी, बट आज आपकी लाइफ जो है बहुत स्टेबल हो गई है, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड हो गई है। ओके डियर, इस फीमेल ने आपके लिए सोचा था कि ये आपको फाइनेंशियली चीटिंग करेगी, या तो आपके पैसे हड़प लेगी या प्रॉपर्टी हड़प लेगी, और आप इस बात को सोच सोच कर परेशान हो जाएंगे, बिल्कुल नेगेटिव हो जाएंगे कि भाई किसी इंसान ने मेरे पैसे चुरा लिए, या किसी इंसान ने मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली, किसी इंसान ने मेरा प्लॉट ले लिया, किसी इंसान ने मेरा घर ले लिया, किसी इंसान ने मेरा दुकान ले लिया। ये बातें जो है ना वो आपके दिमाग से हटेंगी नहीं, और आप ओवर थिंकिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे, और इन बातों को अपने माइंड से हटाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। डियर, आपका तो पता नहीं, लेकिन ये जो ओल्ड लेडी है, इसकी लाइफ में ऐसा जरूर हुआ है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि इसने आपकी जिस प्रॉपर्टी पे हमला बोया है, या फिर ये आपकी जो प्रॉपर्टी इसने हड़पी है या हड़पना चाहती है, इसकी वही चीज गई हो
इसकी कोई गारंटी नहीं। कुछ की लाइफ में इसकी वो चीज़ भी गई होगी, मे बी इट कैन बी पॉसिबल, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसकी अलग से या तो प्रॉपर्टी रही हो, या गोल्ड रहा हो, या बैंक बैलेंस रहा हो। तो वो चीजें कहीं ना कहीं या तो चुरा ली गई है, या तो चीटिंग कर ली गई है, जिसकी वजह से ये जो ब्लैक मैजिक करने वाली फीमेल है, इसके दिमाग से ये बातें जो है जा नहीं रही है। बार बार ये बातें जो है इसे परेशान करती है। इसे समझ में नहीं आता कि इसने तो ये सारी चीजें आपके लिए सोची थी। ब्लैक मैजिक करके इसने सोचा था कि मैंने इसकी प्रॉपर्टी हड़प ली, या फिर मैं हड़प लूंगी। इस तरह की बातें इसके दिमाग में बार बार आए और ये परेशान रहे। इसके दिमाग से ये बातें जो है वो इजीली रिमूव ना हो, रिलीज ना हो, और ये ओवर थिंकिंग करे, परेशान रहे। लेकिन आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। अगर इन लोगों ने ऐसा कुछ किया भी है तो आपको कोई चीज बहुत देर तक परेशान नहीं कर सकती है, बिकॉज यू आर सराउंडेड बाय डिवाइन एनर्जी, डिवाइन ब्लेसिंग्स। आपके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं परमेश्वर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके सराउंडिंग में रहती है। हो सकता है आप मेडिटेशन करते हो, आप मंत्रास चैंटिंग करते हो, जो भी आप करते हैं, स्पिरिचुअलिटी का जो भी वे आप यूजुअली करते हैं, जिस भी रास्ते से, जिस भी तरह से आप ईश्वर को पूजते हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, नो मैटर, जिस भी नाम से उन्हें बुलाइए। वॉल्यूम कम रखो। तो जिस भी तरह से आप उन्हें पूछते हो, उनकी एनर्जी आपके सराउंडिंग में रहती है, पॉजिटिविटी आपके सराउंडिंग में रहती है। तो ज्यादा देर तक कोई भी चीज, कोई भी बात आपको विचलित करके नहीं रख सकती है और नहीं रखती है। लेकिन उस अंधकार में, उस ओवर थिंकिंग में, उस टेंशन में ये खुद फंस के रह गई है। इसने आपको चीट करना चाहा, कोई और जो है इसे चीट कर गया। हो सकता है आपको पता हो या ना पता हो, नो आइडिया। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स। तो ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं इसके खुद के साथ हो रही है। इसका जो ब्रेन है वो इसे मतलब उन बातों को रिलीज कर ही नहीं पा रहा, निकाल ही नहीं पा रहा। ओवर थिंकिंग कंटिन्यूसली चलती रहती है। ये रात को सोने जाए तो या कोई काम करने जाए तो इसके दिमाग में वही बात चलती रहती है कि भाई उस इंसान ने मेरे साथ चीटिंग कर ली, उस इंसान ने मेरे पैसे हड़प लिए, उस इंसान ने मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली। इस तरह की बातें जो है वो कंटिन्यूसली इसके माइंड में चलता रहता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, परेशान हो जाती है। तो इसने आपके लिए इस तरह की चीज़ें थ्रो की थी, इस तरह का ब्लैक मैजिक भी किया था, और इस तरह का स्पेशली इसने इस तरह का काम किया था, या तो प्रॉपर्टी हड़पना या फिर कोशिश करना इसने किया था। लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है भाई, जिसको जो लेना है ले लो, अगर मेरी किस्मत में होगा तो मुझे मिल जाएगा, नहीं होगा तो उसे कोई नहीं दे सकता। शिव शक्ति ने जो दे दिया या जो दे रहे हैं वो बहुत है, और अगर होगा मेरी किस्मत में तो मुझे आगे मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह की बातें जो है वो इसने आपके लिए सोची थी और कर रही थी। ब्लैक मैजिक भी इस चीज़ के लिए हो सकता है कि मान लीजिए जॉइंट प्रॉपर्टी हो तो आपके अगर इन लॉज हैं या आपके मदर एंड फादर हैं जो भी हैं, उन्हें मैनिपुलेट करके, उन्हें
आपके लिए गलत बातें बोल करके उन प्रॉपर्टीज़ को अपने नाम पर करवाने की कोशिश की होगी या करवा लिया होगा या उनसे ज़्यादा पैसे लेते होंगे जिस भी तरह से। तो आप उन बातों को तो इग्नोर करके चल रहे हैं। लेकिन ये जो फीमेल है ब्लैक मैजिक करने वाली, ये खुद ऐसा नहीं कर पा रही है, क्योंकि अगर इसने आपको चीट किया है तो इसको किसी और ने चीट कर दिया, या फिर हो सकता है कि यहीं से चीटिंग हो रही हो, मे बी। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। डियर, इसने आपके लिए सोचा था, मतलब अपने लिए और आपके लिए, दोनों के लिए, कि ये आपके साथ पॉलिटिक्स करेगी। ये आपके साथ पॉलिटिक्स करेगी। मान लीजिए या तो डायरेक्ट इसके पास में, या तो ये बहुत ज़्यादा रिच हो जाएगी, या तो प्रॉपर्टी हड़प के, या चिटिंग करके, आपसे चिटिंग करके, लोगों से चिटिंग करके, किससे भी चिटिंग करके ये बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज बना लेगी। ऊपर से आपको बहुत अच्छा अच्छा दिखाएगी, लेकिन जिस तरह से सांप डंक मारता है उसी तरह से ये आपको डंक मारती है। ऊपर से बहुत मासूम, बहुत ही ज्यादा भोली बनकर, और ये माइंड गेम खेलती, पॉलिटिक्स करती, और आपसे डिस्कनेक्ट हो जाती। यानी कि इसके पास या तो बहुत ज्यादा पैसे थे, या इसने सोचा था कि भाई मेरे पास पैसे हैं और पैसे आएंगे, और मैं इस इंसान को, मीन्स आपके लिए, वो आपसे दूरी बना लेती, पॉलिटिक्स करती, आपको समझ भी नहीं आता, और आपको मान लीजिए कि दूसरे लोग हैं उन्हें भी अपने ग्रुप में मिला लेती, लेकिन आपसे वो पूरी तरह से दूर हो जाती। आपसे पूरी तरह से दूर हो जाती, आपसे कनेक्टेड नहीं रहती। लेकिन इसे ऐसा लग रहा है कि अब इसके साथ ऐसा हो रहा है। आपकी सिचुएशन अब पहले से काफी बेटर है, यानी कि इसका ऑपोजिट ले सकते हैं, जो उसने अपने लिए इमेजिन किया था कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो जाए, तो इसे ऐसा लगता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो चुकी है, और इसने सोचा था कि ये आपके साथ माइंड गेम खेलेगी, लेकिन इसे ऐसा लगता है कि आप माइंड गेम खेल रहे हैं, आप इसे कनेक्ट नहीं होना चाह रहे हैं। आप भले घर के बाकी लोगों से, या फिर जो भी रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते, जो भी हैं, बाकी लोगों से आप भले कनेक्ट हो भी गए हैं, या हो रहे हैं, या हो भी जाएंगे, लेकिन आप इससे कनेक्ट नहीं होंगे। इस फीमेल से आप नहीं जुड़ेंगे। दूसरे लोगों से अगर आप जुड़ भी गए, मान लीजिए अगर आपकी बात हो रही है, या फिर किसी थर्ड पर्सन के द्वारा मैसेज का लेना देना, ऐसा भी हो सकता है, बाकी लोगों को, उसी फैमिली के जो अदर मेंबर्स होंगे, बाकी लोगों से मे बी कि आपका जो रिलेशनशिप है वो पहले से या तो बेटर हो रहा है, या फिर बाकी लोगों से आपका अगर जो भी थोड़ा बहुत मैसेज का आना जाना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस फीमेल से आप कनेक्ट नहीं हो रहे। अगर कोई आपको बोलता भी है तो आप कुछ ना कुछ रीजन दे देते होंगे, कोई ना कोई ऐसी बात बोलते होंगे। तो ये फीमेल समझ रही है कि इसने आपसे दूर होने की सोची थी, और अब ये माइंड गेम खेल करके सोच रही है, मान लीजिए किसी भी तरह से आपसे जुड़ जाए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से। लेकिन अब आप इससे ज्यादा समझदार और चालाक हो गए हैं। आप भले दुनिया से जुड़ जाएंगे, लेकिन इससे आप नहीं जुड़ेंगे। और अगर आपको लगेगा कि कहीं से, किसी पर्सन से जुड़ने से अगर इससे जुड़ना पड़ेगा, तो मुझे नहीं जुड़ना। उसके लिए आप जैसे बच सकते हैं आप बचते हैं। ओके डियर, इस फीमेल ने सोचा था कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी स्टार्ट करेंगे तो ये उन चीजों पर ब्लैक मैजिक करेगी, स्पेल वर्क करेगी, और आपको आपकी मेहनत का फल कभी नहीं मिलने देगी, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होंगे, बहुत ही ज्यादा दुखी होंगे, परेशान होंगे। लेकिन
आज इसे ऐसा लग रहा है कि आज ये अगर कुछ क्रिएट करना चाहती है, ये अगर अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहती है, ये करती तो है, लेकिन इसे उसका फल नहीं मिलता। ये मेहनत करती है, लेकिन इसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, सैड हो जाती है। डियर, इसने अपने लिए इमेजिन किया था कि ये अपना भोला भाला चेहरा दिखाकर आपको उलझनों में फंसा देगी। लड़ाई झगड़े, झमेले, परेशानियां, हर चीज में आपको फंसा देगी। और जब आप अकेले रोओगे, तब ये आपको दूर से खड़े होकर तमाशे देखेगी कि ये खुद कितनी पावरफुल है और आप तुच्छ हैं, बहुत छोटे से कीड़े मकोड़ों की तरह। यानी कि इसके सामने आपकी औकात क्या है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा समझदार है वो, इतनी ट्रिकी है कि वो डायरेक्ट आती नहीं है फ्रंट में, वो माइंड गेम खेलती है, दिमाग से चलती है। वो चाहे तो आपकी लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे, वो चाहे तो आपको लड़ाइयों में फंसा दे, वो चाहे तो आपकी जॉब, आपका करियर सब बर्बाद कर दे, वो चाहे तो फैमिली का हर मेंबर आपके अगेंस्ट हो जाए और आप सबके लिए अच्छा करते रहे, और जब आपको ये रिजल्ट मिले तो आप मुंह छुपाकर अकेले रोएं, और तब ये आपको देखे और ये अपने आप को फील करे कि भाई ये कितनी महान है, कितनी पावरफुल है। इसने ऐसा सोचा था अपनी लाइफ के लिए कि ये लड़ाई झगड़ों में, प्रॉब्लम्स में आपको फंसाकर और अपने आप को पावरफुल बना ले, और जब आपको देखे तो आप बहुत तुच्छ दिखें इसे कि देख मैं क्या हूं और तू क्या है। लेकिन आज इसे लग रहा है कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स में आप नहीं फंसे, मल्टीपल प्रॉब्लम्स में ये फंसी और आप अवेयर हो गए। इसने जो अवेयरनेस अपने लिए सोची थी कि मैं बच जाऊंगी, मैं इन मुसीबतों से बच जाऊंगी, मैं इस झंझट से बच जाऊंगी, मैं इस भीड़ भाड़ से बच जाऊंगी, मैं इन दिक्कतों से बच जाऊंगी, आज इसे दिखाई दे रहा है कि लाख लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लाख फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, अगर कोर्ट केस चल रहा है, अगर मुसीबतें चल रही है, आप अवेयर हो गए भाई मुझे नहीं जुड़ना है इन लोगों से। आपको पता सब कुछ है, ये जानती है, उसे पता है, यू नो एवरीथिंग, आपको सब कुछ पता है अबाउट हर लाइफ, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स हैपनिंग, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ आपको पता है। लेकिन आप सावधान हैं, क्योंकि आप इन झमेलों में फंसना नहीं चाहते। आप नहीं चाहते कि भाई वो मुसीबत अपने सर आ जाए। भाई जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जो दिक्कतें चल रही, जो मुसीबतें चल रहे हैं, इसने खुद लिया है ना अपने सिर पे। इसने अगर आपके लिए ये प्रे किया, इसने अगर ब्लैक मैजिक किया, इसने अगर लोगों को मैनिपुलेट किया, तो वो चीजें कहाँ जाएंगी, वापस तो आएंगी ना। किसी समय में इसने आपको अगर सबसे दूर कर दिया होगा, अब यही लोग इसे भारी लगते होंगे। तो इसे ऐसा लग रहा है कि ये आप इसकी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हो कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये कितनी मुसीबतों से घिर गई है, इसके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, या फिर इसकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी है, या इसकी फैमिली लाइफ कैसी है, सब कुछ आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। आपके साथ साथ दुनिया भी देख रही है। इसे ऐसा लग रहा है कि आप दूर से देखकर मुस्कुरा रहे हैं, सब समझ रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, बट you are not taking any action for them, you are not ready to help them,
क्योंकि उन्होंने आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस दिया है लाइफ का, जिसे आप फिर से फील नहीं करना चाहते, फिर से वो एक्सपीरियंस आप लेना नहीं चाहते, बिकॉज इट वॉज वेरी पेनफुल। बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली चीजें थी। तो इसे ऐसा लग रहा है कि आप दूर से देखकर मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे हैं कि आप मुस्कुराते हैं दूसरों के दुख पे, आप मुस्कुराते हैं दूसरों के तकलीफ पे, लेकिन वो खुद ऐसी है तो उसे ऐसा लगता है। उसे आपका दुख देखकर मजा आता था, उसे आपकी तकलीफ देखकर मजा आता था, इवन मजा आता है। उसका ऐसा नेचर है। शी इज वेरी नेगेटिव। तो उसे ऐसा लगता है कि आप भी इंजॉय करते हैं, आपको भी हंसी आती है उसकी इन झमेलों को देखकर, इन प्रॉब्लम्स को देखकर। लेकिन अवेयर हैं आप कि आप उस झमेले में ना फंसे, आप उस मुसीबत में ना फंसे। भाई जो जाए वहीं रहे, जो दिक्कत जाए वहीं रहे। आप बैल मुझे मार करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे हो। डियर, इसने हमेशा आपके लिए ब्लैक मैजिक करके ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए कि आप हमेशा टेंशन में रहें, आपकी रातों की नींद खराब हो जाए। आप अपनी लाइफ से परेशान रहें, अकेलेपन से परेशान रहें, मतलब इतनी ज्यादा टेंशन, ओनली ओवर थिंकिंग, दो इट इज डे और नाइट, दिन हो या रात हो, बस सोचना है, सोचना है, सोचना है। और हेल्थ इश्यूज भी, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत सारे ब्लैक मैजिक किए गए हैं कि आप हमेशा बीमार रहें, हमेशा आपको हेल्थ इश्यूज बने रहें, आप बिस्तर से उठ ना पाए। सुबह भी हो जाए तो भी आप उठ ना पाए, आपको मतलब एक होता है ना थकान सा लगना, बीमार पड़ जाना। तो इस तरह के सिचुएशंस आपके लाइफ में बनी रहे कि आप रात भर जगे और हो सकता है सुबह आकर सोएं या दिन में सोएं। आपको हमेशा हेल्थ इश्यूज बना रहे, आप थके हुए रहे, बीमार से रहें, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ उसकी लाइफ में चला गया है। ये थकावट, ये बीमारी, काम कर कर के इंसान परेशान हो जाए, ऐसी एनर्जी इसकी लाइफ में जा चुकी है। इसने स्पेल वर्क किया था इसके लिए कि आप काम करके थक जाएं, आप कुछ कर ना पाए और रात भर जगे, दिन में सोएं। मान लीजिए अगर आप जगे हुए भी हैं, आप सोए हुए नहीं हैं, जगे हुए भी हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन आपकी हिम्मत ही ना हो उठने की और कुछ करने की। भले आपने काम किया हो ना किया हो, लेकिन थकावट हमेशा रहे। तो इस तरह से इसने आपके ऊपर हमेशा ब्लैक मैजिक कराया है या किया है। डियर, आज ये चीज इसकी खुद की लाइफ में, ये खुद बीमार है, बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो रखी है, ओवर थिंकिंग चलता रहता है, दिमाग में सारी बातें चलती रहती है और इसके दिमाग में यही आता है कि भाई ये सब तो मैंने उसके लिए किया था, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये सब मैंने उसके लिए किया था, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है।
इसने अपने लिए सोचा था कि इसकी लाइफ में जो भी मुसीबत या फिर जो भी सैडनेस है, दुख है, तकलीफ है, टेम्पररी, इसे सब समझ में आ जाए कि ये उन प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल सकती है। इसने अपने लिए प्रे किया था। होता है ना कि अगर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तो इंसान प्रे करना शुरू कर देता है कि हे प्रभु प्लीज बताए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मुझे इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सॉल्यूशन मिल जाए, मेरी लाइफ से ग्रहण हट जाए। तो इसने अपने लिए सॉल्यूशन मांगा, लेकिन इसे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी दिक्कतें थी, उन दिक्कतों से बाहर कैसे निकलना है ना, ये आपको इंट्यूशन आता है। ये आपको पता लग जाता है कि कोई अगर मुसीबत आ भी गई, कोई दिक्कत आ भी गई, परेशानी आ भी गई, तो कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकलें, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। आपको मैसेजेस रिसीव हो जाते हैं, डिवाइन आपको आइडियाज दे देती है, आपकी थर्ड आई चक्र आपकी हेल्प कर देती है, किसी न किसी तरह से आपको हेल्प मिल जाती है एंड आप उसमें से बाहर निकल जाते हैं। जो कि इसने अपने लिए प्रे किया था कि अगर कभी कोई मुसीबत आए या ऑलरेडी ये मुसीबत में थी तो ये हमेशा प्रे करती थी कि प्लीज़ मुझे बताइए मैं इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलूं। तो इसे ऐसा लगता है कि ऐसा आपकी लाइफ में होता है कि अगर ये मान लीजिए आपको किसी मुसीबत में डालना भी चाहती है, अगर मान लीजिए किसी थर्ड पर्सन को आपसे जोड़ना चाहती होगी कि वो इंसान आपसे जुड़े और ये किसी न किसी तरह से आपके घर में घुसे या आपको बर्बाद करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ले, लेकिन आपको मैसेजेस रिसीव हो जाते हैं और आप उन प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं। डियर, इसने सोचा था कि आपकी लाइफ में जो भी सुख सुविधाएं हैं, जो भी खुशियां हैं, जो भी बैलेंस्ड लाइफ है, सब आपसे दूर चला जाए, सब खत्म हो जाए पूरी तरह से। लोग भी दूर चले जाएं, आपकी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है, अच्छी बुरी, मतलब कि बुरी इन द सेंस कि ऐसा होता है कि बहुत लिमिटेड अर्निंग होती है, अगर उतना भी था तो वो भी आपके पास ना रहे, बहुत ज़्यादा था तो वो भी ना रहे, लिमिटेड था तो वो भी ना रहे। अगर आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप अच्छा है, आपका या आपके बच्चों के साथ बॉन्डिंग अच्छी है, जो भी है सब खत्म हो जाए और आपको समझ ही ना आए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, इतनी दिक्कतें क्यों हो रही है, ये बात आपको समझ ही ना आए। आप कंफ्यूज रहे, आपको क्लैरिटी ना मिले, यानी कि ये स्पेल वर्क के द्वारा ये सब कुछ आपका स्पॉइल कर दे, आपका रिलेशनशिप, आपके बच्चों के साथ रिश्ता, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपका करियर, आपकी सुख सुविधाओं की चीज़। जैसे होता है ना घर में, मान लीजिए कि आप अपने घर में एक एक चीज़ अरेंज करते हैं कि चलो भाई हमने ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, और देखा तो आज ये चीज़ खराब हो गई, कल वो चीज़ खराब हो गई, परसों वो चीज़ खराब हो गई, यानी कि सब कुछ खत्म कर दो, सब कुछ बर्बाद कर दो। अगर रिश्ते अच्छे हैं तो भाई रिश्तों में भी ऐसा खटास पैदा कर दो, रिश्तों में ऐसी दूरियां क्रिएट कर दो कि इंसान परेशान हो जाए कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं, मैं करूं तो क्या करूं, आखिर ऐसा मेरे साथ हो क्यों रहा है, समझ ही ना आए। जब इंसान को पल्ले ही नहीं पड़ेगा, जब इंसान को समझ ही नहीं आएगा, वो क्या सॉल्यूशन ढूंढेगा? प्रॉब्लम का पता लगेगा तभी तो सॉल्यूशन ढूंढेगा। मान लो कि सिर में दर्द हो रहा है, हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास और ये किया कराया है, दवाई खा लो, 2 मिनट के लिए अगर चैन पड़ जाए तो पड़ जाए, बट परमानेंट उस चीज से निजात नहीं मिल सकती। उसके लिए तो कोई हीलर या फिर कोई स्पिरिचुअल पर्सन ही उस चीज को आपसे, मतलब उस चीज से आपको बाहर निकाल सकता है। या फिर अगर आपको रियल हेल्थ इश्यूज है, कोई स्पेल वर्क नहीं, कोई ब्लैक मैजिक नहीं, कोई नजर दोष नहीं है, तो फिर वो आप मेडिसिन से ही ठीक हो सकते हैं, राइट? या फिर अगर दोनों ही चीज है तो दोनों चीज का सहारा लेना पड़ेगा, ऐसी बात हो जाती है। हीलिंग से तो खैर फिजिकल प्रॉब्लम भी थोड़ा सा ठीक होने के वो होते हैं, तो दोनों ही चीज़ है। इसने सोचा था कि आप अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आपको लगेगा कि भाई ये सब जस्ट हेल्थ इश्यूज हैं, तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, मेडिसिन लेंगे, बट वो आपके लिए इफेक्टिव नहीं हो। आपके रिलेशनशिप में मान लीजिए कि सामने वाला बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है या फिर आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, आप सोचेंगे इट्स नेचुरल, पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आ रहा है। सामने वाला गुस्सा हो रहा है तो आप सोचेंगे भाई इस इंसान की तो आदत ही यही है, मेरी तो किस्मत ही यही है। आप उस चीज को अपना किस्मत समझ के एक्सेप्ट कर लें,
अपनी आदत समझकर, मजबूरी समझकर एक्सेप्ट कर लेंगे, सामने वाले का बिहेवियर समझकर। या तो सोचेंगे मैं छोड़ के चले जाऊं, या फिर रह रही है तो इसी नर्क में रहना है। इसने ये सोचा था आपके लिए, लेकिन आज ये सारी चीजें इसकी खुद की लाइफ में हो रही है। इसे समझ नहीं आ रहा कि सारे जो अबंडेंस है, दो इट इज रिलेटेड फ्रॉम फाइनेंस, ये फाइनेंस से जुड़ा हुआ हो सकता है, ये रिश्ते से जुड़ा हुआ हो सकता है, बच्चों से जुड़ा हुआ हो सकता है, हेल्थ से जुड़ा हुआ, जैसे कि हमने पहले भी रीडिंग किया कि इसको मेंटल इश्यूज भी हो रहे हैं, इसके रिश्ते भी खराब हो रहे हैं, इसको हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, इसके करियर में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा। ओके और इसे समझ में, खुद ही इसे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। डियर, इसने अपने लिए सोचा था कि ये अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट करेगी, पेशेंस रखेगी, धीरे 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 उसमें वर्क करेगी, एंड फाइनली शी विल गेट द सक्सेस। और वो उसे मेंटल पीस देगी, शांति मिलेगा इसे। अपने लिए, देखिए आपके लिए तो इसने सोचा था कि आपका सब कुछ खत्म हो जाए, और अपने लिए इसने सोचा था कि इसे सब कुछ मिल जाए। ये जो कुछ भी लाइफ में करने वाली है या कर रही है, कुछ नया स्टार्ट करेगी, तो उसमें धीरे धीरे पेशेंस रख के ये उसमें काम करती जाएगी, और फाइनली वो चीज़ जो है इसे मेंटल पीस देगी, इसे हीलिंग देगी, इसे तसल्ली मिलेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट किया, आपने अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट किया, उस चीज में आप धीरे 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 आप वर्क करते गए, आप स्टॉप नहीं हुए। ऐसा नहीं कि आपको रातों रात चमत्कार हो गया, आप सक्सेस हो गए, ऐसा नहीं है। आपने पेशेंस रखा, आपने काम जारी रखा, मेहनत कंटिन्यू किया, एंड फाइनली वो चीज जो है वो कंप्लीट हो गई है या हो रही है, इसे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसने अपने लिए इमेजिन किया था, बट आपकी लाइफ में ऐसी पॉजिटिव चीज हो रही है। डियर, इसने सोचा था आपके लिए कि ये लोग जो है, ये जब जी चाहे ये आपके पास आएंगे, जब जब इनका मन करेगा ये आपके पास आएंगे। या फिर अगर आप इनके पास आते हैं लालच से, ठीक है, लालच से कि ये लोग आपको या तो पैसे देंगे या फिर जिस भी तरह से आपकी हेल्प करेंगे, तो आप इन सब का भार अपने सिर पर उठाएं, अपने कंधों पर उठाएं। कोई एक दो जन नहीं, सबके सब, सबकी जिम्मेवारी आपके सिर पे डाल दी जाए। जब जब इनका मन करेगा ये आपके पास पहुंच जाएंगे, और क्योंकि आपको लालच है, आप सोचेंगे कि मैं इनकी मदद करूंगी या इन सब का भार अपने सिर पर, अपने कंधों पर उठा लूंगी तो मुझे कुछ मिल जाएगा, या तो पैसा मिल जाएगा या प्रॉपर्टी मिल जाएगा। और उस चक्कर में आप क्या करेंगे? सबका बोझा आप सारी उम्र धोते रहेंगे। लेकिन आज इसे ऐसा लग रहा है कि आज इसे चाहत है कि इसे कुछ मिल जाए, या तो पैसा मिल जाए, या प्रॉपर्टी मिल जाए, या सामान मिल जाए, या घर की जरूरतों की चीज मिल जाए। और उस चक्कर में इसे सबका बोझ उठाना पड़ रहा है। या तो लोग इसके पास आ रहे हैं, या तो ये लोगों के पास जा रही है। अगर ये जा रही है तो भी बोझ यही उठा रही है, अगर लोग इसके पास आ रहे हैं तो भी बोझ इसे ही उठाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब इसे लालच है। ऐसा नहीं है कि अभी लालच है, बोलने का ये मतलब है कि लालच हमेशा से रहा हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता, सडन इंसान का बिहेवियर चेंज नहीं हो जाता, थिंकिंग चेंज नहीं हो जाती है। लेकिन इसने आपके लिए सोचा था कि आपकी ऐसी लाइफ होगी कि आप लालच की वजह से सबका बोझ ढोएंगे,
लेकिन इसके साथ ऐसा हो रहा है, ये लालच की वजह से कि भाई मुझे ये चीज मिल जाएगी, वो चीज मिल जाएगी, वो चीज मिल जाएगी, लोगों का बोझ ढो रही है। या तो ये खुद जा रही है या तो लोग आ रहे हैं, जिस भी तरह से, लेकिन इसे करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, सबका बोझ उठाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि ये कहीं गेस्ट बनकर गई है तो इसकी फुल मेहमान नवाजी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जा रही है तो भी यही काम करती है, लोग आ रहे हैं तो भी यही काम करती है। इसने अपने लिए इमेजिन किया था कि इसकी लाइफ में जो भी बैड एक्सपीरियंस इसने लाइफ से लिया है, बुरा एक्सपीरियंस, इसको जो कुछ भी मिला है वो सब खत्म हो जाएगा। विश कर रही थी, ये ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रही थी। और कहीं ना कहीं घर स्पेशली इस कार्ड में मैरिज भी है, घर भी है, तो इसने अपने लिए एक बहुत अच्छा घर इमेजिन किया था। कि इसको एक बहुत अच्छा घर मिलेगा, प्लस इसका पार्टनर के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रहेंगे, कि जो भी गया वो पास्ट हो गया। जो भी मान लीजिए कि अगर पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बुरा था या फिर घर से जुड़ी हुई दिक्कतें थी, वो सब पास्ट थी, बट फ्यूचर ऐसा होगा कि बेस्ट होगा, राइट? लेकिन इसे ऐसा लग रहा है कि आपकी विशेष फुलफिल हो रही हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको अच्छा घर मिल रहा है, आपको सुख सुविधाएं मिल रही है, आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता अच्छा इसे दिख रहा है, ऐसा सब कुछ आपके साथ हो रहा है। इसके साथ नहीं हो रहा है, इसकी विशेष फुलफिल होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। डियर, इसने इस तरह के ब्लैक मैजिक किए थे कि ये आपको देखती थी कि आप अपनी लाइफ में ना सारे काम करते हैं और बहुत रिलैक्स होकर करते हैं, बहुत रिलैक्स होकर करते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेते। आप अकेले भी रहते हैं तो भी आप अपना सारा काम निपटा लेते हैं। इसने ये चीज देखी हुई है दैट यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। इसने देखा हुआ है कि आप बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज्यादा मेहनती हैं। तो अगर आप अपने करियर में बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे थे, आप ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, मेहनत करनी है तो करनी है भाई, कामयाब होना है तो होना है, तो इसने इस तरह के ब्लैक मैजिक किए कि आपकी मेहनत सब बर्बाद हो जाए। आप बड़े आराम से चैन से बैठकर आप अपना काम करते हैं, बहुत मतलब जैसे लगता है बहुत पॉजिटिव माहौल है, आप कुछ मतलब यहाँ वहाँ का कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना काम बहुत ही ज़्यादा चैन से करते हैं, मेहनत करते हैं। और इसने सोचा था कि ये सब कुछ बर्बाद कर देगी। आप करिए दिन रात मेहनत, आप लगे रहिए, लेकिन आपको सक्सेस नहीं होने देगी। लेकिन आज इसे लग रहा है कि ये दिन रात मेहनत करने में लगी है, ये दिन रात मेहनत करने में लगी, और अकेले अकेले ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन वो चीजें सक्सेस नहीं हो रही है, वो चीजें कामयाब नहीं हो रही है। अकेले सारा काम हैंडल करना है, लेकिन वो चीजें कामयाब नहीं हो रही है। और इसने अपने लिए इमेजिन किया था कि ये और इसके जो लव्ड वंस हैं बहुत ही ज्यादा मैच्योरिटी से काम करेंगे इसके पार्टनर के लिए। और इसका बहुत ही ज्यादा नेम फेम होगा, बहुत ही ज्यादा नाम प्रसिद्धि इसे मिलेगी, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे पहुंचेंगे। लेकिन इसे दूर से ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप और आपके पार्टनर या फिर जो भी आपके अपने हैं सब बहुत ही ज्यादा मैच्योर हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा मैच्योरिटी से काम करते हैं, समझदारी से काम करते हैं। और कहीं ना कहीं लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके पार्टनर की तारीफ कर रहे हो सकता है इसके सराउंडिंग के जो लोग हों, जिन लोगों को ये जानती हो पहचानती हो, जो लोग आपको भी जानते पहचानते हो और जो इनको भी जानते पहचानते हो सकता है कि वो लोग आपकी तारीफ करते हो या आपके पार्टनर की तारीफ करते हो, जो इसने इमेजिन किया था अपने लिए।
कि लोग इन लोगों की तारीफ करेंगे, इनके गुणगान गाएंगे, लेकिन वैसा नहीं हो रहा। इसे लगता है कि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके पार्टनर की तारीफ कर रहे हैं, या फिर जो भी आपके अपने हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं, इनकी तारीफ नहीं हो रही है। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आप सबको पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ओके, और ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः जरूर लिखिए। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जो कि हमेशा आप करते हैं, वही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए, जो पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मेरी मेहनत का फल है और शिव शक्ति का आशीर्वाद है कि इतने प्यारे प्यारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। ओके डियर, तो प्लीज़ ऐसे ही कनेक्टेड रहिए, ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः।